हास्य रस, परिभाषा एवं उदाहरण। किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। और वही हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। हास्य रस का उदाहरण देखिए। बिंध के बासी उदासी, तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। हुई है सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगधारे। इस उदाहरण में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के वन आगमन पर विंध्य पर्वत के वन प्रदेश में तपस्या करने वाले जो तपस्वी हैं वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता का कारण राम के दर्शन न होकर यह है कि राम के कोमल चरणों के स्पर्श से शिलाएं सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी। वे तपस्या तो वैराग्य के लिए कर रहे हैं, परंतु स्त्रियों के बिना वे बहुत दुखी हैं। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व में असंगति का प्रवेश हो जाता है, जो सहृदय के चित्त को प्रसन्न करता है, और इसीलिए यहाँ पर हास्य रस है। इस उदाहरण में स्थायी भाव है हास, आलंबन है रामचंद्र जी, और उद्दीपन है गौतम ऋषि की स्त्री का उद्धार। आश्रय हैं पाठक, अनुभाव है मुनियों का कथा आदि सुनना, और संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता, चंचलता इत्यादि। इसलिए यहाँ पर हास्य रस है।